नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में हो सकती है देर। क्योंकि बहुत सारे चैनल पे जब आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि एग्जाम 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में एग्जाम 2 महीने के अंदर नहीं हो पाएगी। आज का अभी का रिपोर्ट में आपको शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पूरी वीडियो को आप आराम से देखें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बीपीएससी से रिलेटेड, बिहार एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का अपडेट जो है लगातार मैं आपको देता रहूंगा और वो एग्जैक्ट मैं आपको नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी वैसे मैं आपको बताऊंगा। हर मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा कि शिक्षा विभाग में कुल कितनी वैकेंसी टीचर के लिए है, उसका क्या सिलेबस होगा, कब इसकी नियुक्ति होगी, कब एग्जाम होगा, कब उसका फॉर्म भरा जाएगा। इन सारे बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा, तो आप गौर से मेरी बात को समझिएगा कि आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में देर हो सकती है। इसका कारण यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो एक प्रत्येक जिला से जानकारी मांगी गई थी कि आपके जिला में टीचरों की कितनी संख्या खाली है, कितने सीट रिक्त हैं, इसकी जानकारी मुझे दें। तो अभी तक जो है सारे जिले की रिक्तियां जो है वो नहीं आ पाई है, कुछ जिले इसमें बचे हुए हैं। सभी जिलों की जो रिक्तियां जो आई इसके आधार पे जो आपको बिहार सरकार के द्वारा एक बाउंडेशन बनाया गया कि आखिर कितने टीचर की बहाली ले लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसमें यह बताया गया, आज के पेपर में आपने देखा भी होगा 1.78 लाख यानी लगभग 1,78,000 बच्चे जो हैं यानी कह सकते हैं शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, नियोजित शिक्षक जो हैं, इसको मिलाकर आपको 1,78,000 जो है सीटें हैं जिस पर लोग शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। लेकिन इन सीटों में क्या है कि आप सेक्शनल यदि देखेंगे तो 1 to 5 में आपका मैक्सिमम सीट खाली है, लेकिन 6 to 8 में बहुत कम सीट खाली है। तो कैसे क्या है इस पर हम पूरी चर्चा जो है मैं आपको अभी करता हूं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि प्रदेश की कक्षा के लिए आपको कक्षा 12 तक के लिए 1.79 लाख यानी 1,78,000 से प्लस यानी 600 समथिंग है, तो इसको मान लिया गया 1.79 लाख कि इतने लाख अभ्यर्थी जो है शिक्षकों की नियुक्ति होगी और 5वीं तक के लिए सर्वाधिक सीट है। मैंने आपको बताया कि 1 to 5 के लिए जो सीटें हैं ये सबसे ज्यादा है। कितना सीट है? 87,222 सीट है। 9वीं और 10वीं के लिए 33,000 से प्लस सीट है। और यदि 6 to 8 की बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूं 6 to 8 के लिए मात्र 1745 सीट है। इन 6 to 8 के लिए बताइए मात्र पूरे बिहार में सभी जिला मिलाकर 1745 सीट है, जो कि बहुत कम है। इतनी कम सीटें नहीं होनी चाहिए। 6 to 8 में यदि 9-10 की बात किया जाए तो इसमें 35,000 से प्लस सीट है और 11वीं 12वीं की बात किया जाए तो 57,000 से ज्यादा सीट है। तो कुल मिलाकर आपका 1,79,000 जो है शिक्षक की बहाली होनी है। अब कहेंगे सर आप क्यों बोले कि देर होगा, तो देर का कारण बताता हूं कि समिति से स्वीकृति के बाद कैबिनेट को भेजा जाएगा। यानी अभी तक जो है इसकी बहाली बीपीएससी लेगी, इसकी स्वीकृति जो है या एग्जाम बीपीएससी कब लेगी इसकी स्वीकृति जो है समिति के द्वारा नहीं जारी हुई है। जब समिति इसकी स्वीकृति देगी उसके बाद यह कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और जब कैबिनेट के पास भेजा जाएगा तो फिर कैबिनेट इस पर मंजूरी देगी और जब कैबिनेट मंजूरी देगी उसके बाद प्रत्येक जिला से जो सीट का आवंटन होगा उसकी जो सीटें आएगी उसके आधार पर वो क्या करेगा, उसकी जांच करेगा कि इसमें किस कैटेगरी के लिए कितना सीट होगा। तो इन सारे प्रोसेस को होने में बाबू बिहार सरकार है इतनी कम टाइम में, इन 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर इतना प्रोसेस बिहार में संभव ही चला नहीं है। ये मान लीजिए कि आप लोग ये संभव नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी जो है आपका एग्जाम होने वाला नहीं है। अतः आपके दिमाग में जो ये 1.5 से 2 महीने बातें चल रही है और बहुत ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा जो आप इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा परेशान है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। आपके पास आराम से मिनिमम 4 से 5 महीने टाइम, जो मेरा अनुभव कहता है, इतने 12 सालों की टीचिंग फील्ड में मैंने जो अनुभव किया है और बिहार की हर एक वैकेंसी, चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस, सारी वैकेंसी को मैंने काफी करीब से देखा है और मैंने उसको पढ़ाया भी है और बच्चों से रूबरू भी हुआ है। तो मेरा अनुभव कहता है कि किसी भी स्थिति में 2 महीने में आपका एग्जाम नहीं होना है। लेकिन यह सोचकर आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई जो है आपको लगातार जारी रखनी है, क्योंकि इसमें टाइम आपको अभी आराम से मिलेगा। 4 से 5 महीने के बाद ही आपके एग्जाम होगी। पहले आप बीपीएससी सिलेबस जारी करेगी, सिलेबस जारी करने के बाद फिर क्या कहते हैं
प्रत्येक जिला वाइज वो कैटेगरी में बांटा जाएगा, किस जिला में कितना सीट है उसके आधार पर आपका होगा। दूसरी बात कि ये पदवर्ग समिति से स्वीकृति की जरूरत भी इसलिए है क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी और जिला कैडर में शिक्षक होंगे और राज्यकर्मी का दर्जा होगा। कहता जिला कैडर में जितने भी शिक्षक होंगे उसमें भी उसकी नियुक्ति जो होगी उसके नंबर के आधार पर उसमें आपको ऑप्शंस दिया जाएगा कि आप अपने जिला में चाहते हैं या कौन 3 जिला में आप जॉब अपना लेना चाहते हैं। तो उसमें जिनका ज्यादा नंबर होगा समझिए उनको पहले जिले की प्राथमिकता होगी, लेकिन यदि आपको नंबर कम रहेगा तो आपको दूसरा या तीसरा जिला में आपको भेज दिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं जो है वो आपको मिलेगी। अतः आपको जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर आएगा उतना आपके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा। चूंकि स्पष्ट लिखा है कि अंकों के आधार पर मिलेगा चॉइस जिला, यानी आपको कौन सा जिला चाहिए वो आपके अंक के आधार पर मिलेगा। तो इस तरह उसके बाद अभ्यर्थियों के लिए जो अर्हता अनिवार्य है उसको आप गौर से सुनिएगा। कहता है हाई स्कूल में शिक्षकों के लिए बीएड या एमएड के साथ साथ एसटीईटी पास होना चाहिए, अनिवार्य है। यदि आप बीएड किए हैं, एमएड की सब कुछ किए हैं और एसटीईटी पास नहीं किए हैं तो आप उस हाई स्कूल के शिक्षक के लिए आप जो है एलिजिबल नहीं है। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए डीएलएड के साथ साथ टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी कहता है कि प्राइमरी शिक्षकों के लिए जो है आपको डीएलएड के साथ साथ जो है वह सीटेट और सुपर टेट जो है ये भी पास होनी चाहिए। तो इन सब के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। तो ये जानकारी थी आपको कि कुल कितनी सीटें हैं, जिला वाइज जो है कैसे शिक्षकों की नियुक्ति होगी, किस कक्षा के लिए टोटल कितने सीट हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल गई। बच्ची सिलेबस की बात, किस तरह इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसकी सिलेबस पर मैं आपको बता दूं कि इसकी सिलेबस में आपका जो है 70 मतलब 50% पोर्शन जो होगा, यदि वो अभी तक ये डिसाइड चुकी नहीं हो पाया कि 100 का एग्जाम लेगा कि 150 का, तो 100 का भी हो सकता है, 150 का भी होगा। लेकिन ये याद रखिएगा जो इंटरनली में जानकारी मुझे है वो आपको बताता हूं कि इसमें से 50% पोर्शन आपका जीएस का होगा और उस 50% में आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा और उसी में जो है शेष जो आपका बचेगा 50-50 के बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 100 के अलावा रहेगा उसमें आपका कुछ मैथ्स के, कुछ रीजनिंग के और कुछ आपके लैंग्वेज पेपर का भी क्वेश्चन हो सकता है, जिस पर विचार अभी चल रही है। यदि ये पारित हो गई तो लैंग्वेज पेपर भी आपके शामिल होंगे। जैसे जिसका हिंदी पसंद है वो हिंदी होगा, इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश होगा, मैथिली तो मैथिली, जो भी लैंग्वेज पेपर है वो भी उनका हो सकता है। तो आप लोग तत्काल टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए और जीएस के लिए अपनी तैयारी में बढ़िया से लग जाइए। और हमारी जो यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से प्रत्येक दिन रात के 8 बजे हम लाइव लेते हैं आप सभी लोगों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बीपीएससी, दरोगा, सुपर टेट, इन चूंकि आपके जो एग्जाम होंगे उसमें सिलेबस में आपका 1 to 10 एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी पैटर्न पर हम रात में डिस्कशन 8 बजे लेते हैं। तो यदि आप इस बार सफल होना चाहते हैं तो रात के 8 बजे लाइव सेशन में आप लोग जरूर भाग लें। इसके अलावा ये टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षकों से बात कर रहा हूं। यदि उनसे बात फाइनल हो गई तो 1 वीक के अंदर मैं आपको एक बैच प्रोवाइड कराऊंगा, ऑफलाइन के माध्यम से भी और ऑनलाइन के माध्यम से भी, जहां पर आप ऑफलाइन में भी आकर क्लास कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप क्लास देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्त ग्रुप में इसको शेयर जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे, ताकि मैं अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकूं और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को मैं मदद कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।